शिवी तेरे बस की नहीं है, बहुत भारी है वो। मत कर, मत कर। गांव और शहर में यूं तो कई चीज़ें अलग अलग मिलती हैं, लेकिन इनमें जो सबसे बड़ी चीज़ है ज़िंदगी से रिलेटेड, वो ये है कि शहर में दौड़ भाग ज़्यादा है और गांव में वो दौड़ भाग बहुत कम हो जाती है। और यहाँ सुकून की मात्रा ज़्यादा है और शहरों में सुकून कम है। तो अभी हम जा रहे हैं खेत में मक्का लेने के लिए और वहाँ से मूली भी लाएंगे और मक्का भी। चलो शिवी, लेट्स गो। फटाफट से। अब तो बैठ बैठ के जाता है यार, मेरी समझ में नहीं आता यही। बताओ हैं, इतनी किशोरावस्था में आप बैठ बैठ के चल रहे हैं? दौड़ो, भागो, रेस लगाओ, जंप मारो। शाबाश शिवी, शाबाश 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 शाबाश। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। वाह, ये जंप बढ़िया था भाई शिवी तेरा। और इस खेत में बो रखा है झंगोरा, पहाड़ की प्रमुख फसलों में से एक फसल। इस वाले हिस्से में देखो कितनी झाड़ियां हैं, पूरा आच्छादित है ये क्षेत्र झाड़ियों से। तो ऐसी जगहों पर जो जंगली जानवर हैं उनको छुपने का बहुत अच्छा आश्रय मिलता है। ये वाला पूरा क्षेत्र, ये वाला, ये देखिए। और यहाँ तो तेंदुआ और सुअर का पूरा गढ़ ही है ये ऊपर तक। सतगरिया के घर हैं जो ऊपर तक। अभी मैं हूँ अपने गांव की प्राथमिक विद्यालय की छत में और यहाँ से जो है 360 डिग्री पर आप नैसर्गिक वातावरण देख सकते हैं उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल का। ठीक पृष्ठभाग में है हमारा गांव, पौड़ी गढ़वाल के बीरूखाल ब्लॉक में स्थित खितोटिया नामक एक प्यारा सा गांव। और शिवी चला गया है नीचे खेलने के लिए, वहाँ झूले भी लगे हुए हैं और प्राइमरी के बच्चे यहाँ पर खेलते हैं। जब हम 5वीं कक्षा में पढ़ते थे, 5वीं कक्षा में हम 9 विद्यार्थी थे अपनी क्लास में और मैं इस जगह पे बैठा करता था यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि चटाई बिछी होती थी और उन चटाइयों में हम बैठा करते थे। तब चेयर और टेबल हमारे लिए उपलब्ध नहीं थे, लेकिन आनंद आता था। नीचे मिट्टी का फर्श हुआ करता था और ऊपर से चटाई बिछा करके फिर हम उसके ऊपर बैठा करते थे और यहाँ ठीक शाम पट पर गुरुजी हमें पढ़ाया करते थे। तो बहुत बेहतरीन दिन थे वे जीवन के। बचपन की जो स्मृतियाँ होती हैं वे हमारे मानस पटल पर जीवन पर्यंत अंकित रहती हैं। उन्हें हम कभी भी भुला नहीं पाते हैं, चाहे हमारी आयु कितनी भी बड़ी हो जाए और हम चाहे जीवन के अंतिम सोपान में पहुंच जाएं, फिर भी बचपन की जो यादें होती हैं वे हमें अपनी ओर हमेशा आकर्षित करती हैं, क्योंकि हमारे जीवन का वो एक स्वर्णिम काल होता है और जो प्राथमिक शिक्षा का काल होता है वो मनुष्य के जीवन के सबसे सुंदर समय में से एक समय होता है। तो मुझे भी गर्व है कि मैंने अपने ही जन्मभूमि में रह करके प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद आगे की शिक्षा भी इंटर कॉलेज कोठिला और इंटर कॉलेज गुइनखाल में संपन्न की। आज स्कूल के
आंगन के बाहर इन खेतों में घास जमी हुई है, लेकिन उस दौर में इनमें गुरुजी हमसे काम करवाया करते थे। हम कुदाल लाते थे और घर से गोबर लाते थे और फिर गुरुजी इनमें बीजों को बोया करते थे। धनिया, लहसुन और पालक, जो भी उस समय उगाए जाते थे मौसमी सब्जियां। और अभी यहाँ पर शिवांश खेल रहा है। क्या बोलते हैं शिवी से? स्लाइड? पता नहीं यार, मुझे भी नहीं पता यार, इतनी अंग्रेजी नहीं आती, बट इतना कह सकते हैं कि फिसल रहा है शिब्बी ऊपर से नीचे की ओर। फिसल पट्टी। फिसल पट्टी, हाँ ये सही नाम है हिंदी में, फिसल पट्टी। हाथ खड़े करके फिसल। क्या? हाथ खड़े कर तब फिसल। हाँ अब फिसल। गजब। और प्राथमिक विद्यालय का जो प्रांगण है उसी की ठीक बगल में ये टीन सेट बना रखा है यहाँ पर, बहुत बड़ा सा। और ये किसी पर्यटक स्थल से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ के आसपास का जो वातावरण है आप देख सकते हैं, चारों तरफ से हरियाली फैली हुई है, हरे भरे खेत। और वो ठीक सामने उधर रोड कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है आजकल। जब हम इस प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे तो उस समय यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पेड़ थे वो थे आड़ू के, चू आड़ू और बसगल आड़ू, जो बसगाल में होते हैं और जो जून के महीने में होते हैं। और ढेर सारे आड़ू आड़ू रहते थे, पीले आड़ू और हरे आड़ू, और उनको खाने के लिए हम यहाँ आते थे। और जब स्कूल टाइम में दोपहर का समय होता था तो जो पेड़ों पर कच्चे आड़ू लगे होते थे ना, हरे हरे, और उनको हम तोड़ देते थे कच्चा ही, और तब उनको खाते थे। तो आहा, उतना स्वाद पके हुए आड़ू में नहीं आता था जितना कि उन कच्चे आड़ू को खाते थे हम चटकारा मारते हुए। आहा। इस वाले क्षेत्र में हमारे गांव के पूरे मक्का के खेत हैं और बहुत अच्छा उत्पादन होता है यहाँ मक्का का। लेकिन जो सुअर हैं वे फसलों को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप इस खेत को देखिए, इस खेत में पूरी मक्का बो रखी थी, हमारी मौसी का खेत है, और सुअर और उसकी फैमिली आए रात को और पूरे खेत को चट कर गए, देख सकते हैं आप। और उधर हमारे 2 खेत हैं, उनमें भी आए वो, और उनमें भी जितनी मक्का थी वो दिख रहे हैं, उधर से सारा खाली करके चले गए। और ये देखिए अभी ये इनमें मक्का पक रही है इन खेतों में, तो धीरे धीरे यहाँ पर भी अटैक करेंगे और इस तरह से लगातार नुकसान पहुँचाया जा रहा है जंगली जानवरों के द्वारा। शिव तेरे बस की नहीं है, बहुत भारी है वो। मत कर मत कर। तो इस थैले में भर रखे हैं मक्का, और हमारे घर में जब कोई भी आता है तो उसे चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, और हम तो डेली इस चढ़ाई को चढ़ते हैं, तो इसलिए थकान लग जाती है यहाँ। तो मैं रुका हुआ था, तब तक शिवी ने ये पूरा बैग उठा दिया इसका। तो फाइनली अब हम खेत से मक्का लेकर के और घूम घाम करके पहुँच चुके हैं अपने घर में। चलो भाई शिब्बी, निकालो इनको बाहर, उठा दे ज़रा। गुड। तो ये है हमारी मक्का, ये देखिए पक्षियों के द्वारा इस प्रकार से खाई जा रही हैं। कुछ सीही के द्वारा खाई जा रही हैं, कुछ पक्षियों के द्वारा, कुछ चूहों के द्वारा, कुछ बंदरों के द्वारा, कुछ गूणियों के द्वारा, कुछ सुंगरों के द्वारा, और अब लास्ट में हमारे द्वारा। वाह, बहुत अच्छा डिज़ाइन बना रखा है। वही तो सीबी अभी इनको छीलने का काम कर रहा है मक्का को। तो इस वीडियो के अंत में हमारा उन लोगों से विशेष निवेदन है कि जो हमारे चैनल के वीडियोस तो देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जो आपको स्क्रीन में नीचे लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, दबा दीजिए, बस एक उंगली का प्रयोग करना है आपको, ज़्यादा नहीं। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।